ऑलराइट, हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम है बादशाह, मेरे साथ है अपूर्वा एंड अपूर्वा से ही सारी बातें कर लेंगे और जान लेंगे कि अपूर्वा एक्चुअली में हु एम आई। ये जो सवाल है ना, ये हमसे बचपन में पूछा जाता था। आपने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, हु एम आई? मैं ढूंढ के वो क्वेस्ट भूल चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब मिलना इतना आसान है। ऐसा लग रहा है हम लोग टीवी प्रेजेंटर्स है ना, इंटरव्यू वाली फीलिंग नहीं आ रही है। नमस्कार, मैं भी इसे फेसिंग लेके बैठी ना, प्रॉपर मेरे अंदर भी एक्टर्स वाले ट्रेट्स है ना। मैं कभी भी आपको ऐसे नहीं बैठी हुई दिखूंगी। ओके, It'll always be towards the camera. Oh, that's mine. Yeah. यस। अरे रोल करते हो क्या आप लोग? जब शूट करते हैं तो एसी की आवाज से आप परेशान होते हैं? ऑडिशन देने के बाद और सब जो भी को एक्टर के साथ बातचीत होने के बाद, उसके बाद फिर असली जर्नी एज एन एक्टर मेरी शुरू हुई। ना रियलाइज कि मुझे ये करना भी है या नहीं। मैथ्स में कमजोर थी तो मैं सम्स रट के जाया करती थी। मेरे पास ये था कि शायद मैं ना भी जा पाऊँ, मुझे कॉलेजेस ने रिजेक्ट कर दिया था। ये अप्रेजल के आसपास ये सवाल काफी टच कर जाते हैं। फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं? फ्रेंड्स हो या कोई नए भी मिले हो, अप्पू ही बुलाते हैं। किसी के भी मुंह से अप्पू निकलता है एंड देन दे जस्ट करेक्ट देमसेल्व्स बिकॉज बहुत नेचुरली बनता है मेरा नाम। सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर रैंडम रोड पे कोई जा रहा है और अप्पू दी आपका वो वीडियो देखा, आपका वो फिल्म देखा, इट फील्स ग्रेट। कॉलेज रोमांस हुआ एंड दैट ऑल्सो सरप्राइजिंगली डिड वेल बिकॉज हमने तो बस एक शो बनाया था। मुझे तो पता भी नहीं था वेब शो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो दे सेड इट्स वन ऑफ द लीड्स एंड आई नो द टर्मिनोलॉजी। इट्स वन ऑफ द लीड्स इज नॉट द लीड्स। अपने यूथ के साथ बैठ के गालियां करती थी, बट नहीं, अब मैं हाइलाइट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पे, आपको दिखेगा यूथ करके। चेंज दैट। नहीं, इससे पहले कि डिलीट हो जाए, अभी जाके चेक कर लो। और ये चेयर जो है ये घूमना बंद कर दे तो ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तेरे तो पहला कोई भी नहीं, डू यू नो तेरे ब्लास्फेमी, मैं लिरिक्स भूल गई। और ये चेयर अगर घूमना बंद कर दे तो शायद मैं रुक के सवाल पूछ लूं। ओके, ऑल सेट, वी आर गुड टू गो। ऑलराइट, हाय अपूर्वा। हाय। वेलकम टू दिल्ली तो नहीं बोलूंगा क्योंकि दिल्ली आपकी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी रही है। नॉट रियली, हाँ, बट अब है इन अ वे। अब यहाँ दिल्ली में भी शूट होने लगे हैं तो आप बोल सकते हो कि अब कर्मभूमि भी। स्टोरी किधर से शुरू होती है? कहाँ से शुरू करें अपूर्वा की कहानी? तो आई मीन मैं बहुत ही एक नॉर्मल से घर में पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स अपना काम कर रहे थे, अपने अपने जॉब पे, कभी थोड़ा छोटा बिजनेस पे फोकस कर रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को, अपनी लाइफ को बिल्ड किया। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड नहीं कहूँगी, आई एम नॉट पैम्पर्ड, आई एम प्रोटेक्टेड एंड मेरे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है शुरू से ही, तो वो मेरे को एक एडवांटेज लगता है। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार कुछ ज़्यादा इतना फोकस नहीं होना चाहिए यार, क्योंकि आप गलतियां नहीं कर सकते फिर। बट आई फील कि मुझे वो स्पेस भी दिया ही गया इन सम और द अदर वे। तो ऐसे करते करते मैं बड़ी हुई और पापा का इंटरेस्ट था कि जब व्हेन ही वाज इन कॉलेज तो उनको ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया था कि आप कुछ और भी कर सकते हो, तो वो मंडी हाउस में घूमते थे बहुत। Okay. और ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरी बच्ची होगी या मेरा बच्चा होगा तो मैं उसको कभी मंडी हाउस भेज दूंगा। वो बस उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि तुझे कुछ आर्ट्स में आगे जाना है, डांस सीखना है। और साथ के साथ मेरी डांस की स्कूल की डांस टीचर ने भी बोलना शुरू किया कि आप इसे डांस में डालो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डालो। तो ऐसे करते करते उनको याद आया कि वाई नॉट, मे बी इट्स इन हर जीन्स या जो भी कह लो। तो फिर पापा मुझे मंडी हाउस ले गए, वहाँ से NSD में कुछ पता करवाया कि कहाँ वर्कशॉप्स होती हैं बच्चों की। वो वर्कशॉप्स मैंने कुछ की, उसको TIE बोलते हैं, थिएटर इन एजुकेशन। और साथ साथ मेरी डांस की ट्रेनिंग तो चली रही थी। और अगर आप एक प्रोफेशनली डांस सीख रहे हो ना तो आप उसमें से कुछ अभिनय भी निकाल लेते हो, एज एन एक्टर भी आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो। तो ऐसे करते करते जर्नी शुरू हुई और पता नहीं कब कौन से प्ले में मुझे किसी ने देखा और एक फ़िल्म के लिए कॉल किया। तो वो फिल्म तो मुझे मिल गई 2-3 बार डायरेक्टर से मिलने के बाद, ऑडिशन देने के बाद और सब जो भी को एक्टर के साथ बातचीत होने के बाद। उसके बाद फिर असली जर्नी एज एन एक्टर मेरी शुरू हुई। ना रियलाइज कि मुझे ये करना भी है या नहीं, बिकॉज जब आप 14 साल के होते हो तब तो बहुत मजा आया, एक फिल्म करके तो बहुत मजा आया, आप घूमने गए, 40 दिन स्कूल की छुट्टी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। बट क्या अब मुझे ये करना है? बट देन इट फेल्ट लाइक करना तो है। क्योंकि उससे पहले तक तो ये सोचती थी कि यार मैं कोरियोग्राफर बन सकती हूँ क्या, मुझे मौका देंगे क्या ये फिल्म वाले, तो ये सोच थी मेरी। फिर धीरे धीरे मेरा एक्टिंग में जब इंटरेस्ट हुआ और बड़े होते होते मैंने रियलाइज किया कि यही एक चीज़ है जो मैं शायद पूरे दिल से आज तक करती हूँ। नहीं तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये कर लिया, हो गया, चलो बाय। एक्टिंग इज़ दी ओनली थिंग, प्लेइंग कैरेक्टर्स इज़ दी ओनली थिंग जिससे मैं अब तक ऊब नहीं गई हूँ पूरी तरह से। और आई थिंक उसका एक रीज़न ये भी है कि हर रोज़ कुछ नया हो रहा है। पर्सनल लाइफ में भी नया कुछ ना कुछ झटके भी मिल रहे हैं, कुछ अमेजिंग चीज़ें भी हो रही हैं और
प्रोफेशनली भी जो आप सेट पे कैमरा के सामने जो कर रहे हो वो भी आप हर टाइम कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने साथ, टैप कर रहे हो अपने इनर सेल्फ को इन अ लॉट ऑफ वेज। आई थिंक इसलिए मैं शायद अभी तक ऊब नहीं गई हूँ। पेरेंट्स वर ऑन बोर्ड जब बोला था या दे वर फाइन, एक्टर बनना है? दे वर वेरी सपोर्टिव। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि अरे पहली फिल्म मिली है तो ट्राई तो करना ही है, कि ये लाइन में जाके देखना ही है, ऐसा कभी ऑप्शन नहीं था कि अरे नहीं करें क्या। ये उन्होंने कभी बोला ही नहीं मुझे। पढ़ाई आपके सब्जेक्ट्स क्या थे जब आप पढ़ रहे थे? मैंने ऑफ कोर्स 8-9 तक तो आपको सारे सब्जेक्ट्स ही पढ़ने पड़ते हैं, उसमें मैं मैथ्स में कमज़ोर थी तो मैं सम्स रट के जाया करती थी। फिर मुझे 10th स्टैंडर्ड से NIOS में दे मेड माई लाइफ वेरी इजी कि NIOS से पढ़ ले, उसके बाद इग्नू का ऑप्शन होता है, आप इग्नू से पढ़ लो। ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं। और मैं पढ़ाई में बहुत होशियार भी थी, अच्छी भी थी। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट। सो वहाँ उनको एक संतुष्टि थी मेरे पेरेंट्स को कि चलो ये इंटेलिजेंट तो बनी जाएगी, अपने आप को कुछ सिखा तो लेगी ये बच्ची। सो दे वर ओके विद कि हाँ हाथ में डिग्री आ जाए बस। सो मेरे मेन सब्जेक्ट्स फिर 12th स्टैंडर्ड से हो गए थे साइकोलॉजी और लिटरेचर, ये सब मैं पढ़ती रही। फिर कॉलेज में आने के बाद और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने एक्सप्लोर करे, जैसे कुछ कुछ रिलीजन रिलेटेड हो गया, कुछ साइकोलॉजी तो ऑफ कोर्स चल ही रही थी एंड लिटरेचर वाज ऑलवेज देयर। सो इग्नू में बहुत सारे ऐसे बढ़िया ऑप्शंस मिलते हैं जो आप अपने ग्रेजुएशन के टाइम एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर मास्टर्स में आप स्पेशलाइज कर सकते हो। सो अभी फिलहाल मास्टर्स चल रहा है। हाँ, पढ़ाई अभी भी चल रही है? बस एग्जाम्स देने का मौका मिल जाए कि जब एग्जाम्स आते तो शूट आ जाता है। मैं शूट नहीं छोड़ सकती, ये लालच एक्टर का मैं अभी तक गेट ओवर नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी मास्टर्स करने की वो इच्छा है, दिस इज कमेंडेबल, नाइस। मन करता है पढ़ने का। आई थिंक एक तो प्रेशर नहीं है कि अरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, राइट। दूसरा मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों को कॉलेज लाइफ और ये सब बड़ी आसानी से, आई एम नॉट सेइंग कि मेरी लाइफ उनसे किसी से खराब है या कुछ ऐसा, बट क्योंकि कॉलेज जाना बड़ा आसान होता है और पता ही है जाना ही जाना है। मेरे पास ये था कि शायद मैं ना भी जा पाऊँ, मुझे कॉलेजेस ने रिजेक्ट कर दिया था अटेंडेंस की वजह से, तो शायद इसलिए मुझे वो ज़्यादा कीमती है वो पढ़ाई वाला एस्पेक्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। मज़े की बात करें तो स्कूल रोमांस, कॉलेज रोमांस, ऑफिस रोमांस, इट्स टाइम नाउ फॉर इंटरव्यू रोमांस। अरे काफी एम्बिशियस बातें करता हूँ, गाली मत दीजिएगा। मैं बस ये पूछना चाह रहा था मैम कि इतना, मैम तो नहीं मैम बोलो, अरे नहीं कॉल मी बाय माय नेम प्लीज। ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अपूर्व बुलाना है कि अपूर्वा बुलाना है, ऐसा कभी हुआ? नॉट रियली, बहुत रेयर होता है। हाँ, क्योंकि हिंदी में हमारे में मतलब हिंदी प्रोनाउंसिएशन में आ इज नॉट देयर, लाइक राम बिकम्स रामा, राइट। तो लिखने में हम जाएंगे तो अपूर्व ही होता है, करेक्ट, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में इट्स अपूर्वा एंड अपूर्व आर टू डिफरेंट। हाँ, अब वो बस इतना ही है कि पेरेंट्स ने जो स्पेलिंग बचपन में लिख दी वही है। ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या बुला रहे हैं लोग। फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं? फ्रेंड्स हो या कोई नए भी मिले हो, अप्पू ही बुलाते हैं। किसी के भी मुंह से अप्पू निकलता है एंड देन दे जस्ट करेक्ट देमसेल्व्स बिकॉज बहुत नेचुरली बनता है मेरा नाम। सो आई एम वेरी हैप्पी। अगर रैंडम रोड पे कोई जा रहा है, अरे अप्पू दी आपका वो वीडियो देखा, आपका वो फिल्म देखा, इट फील्स ग्रेट। तो अप्पू मुझे ये बताइए कि स्कूल रोमांस हो गया, कॉलेज रोमांस हो गया, ऑफिस रोमांस हो गया, इतना सारा रोमांस हो गया, तो कैसा लगता है जब आप बाहर निकलते हो? तो कौन सा कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको लेके लोग सबसे ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, या जिसकी आपको लगता है कि रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर हम थोड़ा स्टैट्स की बात करें तो? अच्छा, अभी ऑफिस रह गया है। वैसे ऑफिस में मैं नहीं हूँ, मैंने ऑफिस वाला कुछ नहीं किया है अभी तक, विच इज अ ग्रेट आइडिया। कभी किसी को पिच करना होगा तो थैंक यू। बट स्कूल रोमांस के बाद इंटरनेट पे और बहुत सारे यंग लोगों में, एटलीस्ट उस टाइम पे मेरी एज के लोगों में काफी ज्यादा मुझे फेम मिला, या बहुत सारे लोग जानने लग गए, रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ये भी एक एक्टर है जो अच्छी है। जबकि उसके पहले से मैं एक्टिंग कर रही थी, पर वो स्कूल रोमांस का वायरल होना और उस टाइम पे यूट्यूब पे चीजें वायरल होना बहुत बड़ी बात थी, और वो काफी ज्यादा वायरल हो गया। फिर उसके साथ साथ कॉलेज रोमांस हुआ एंड दैट ऑल्सो सरप्राइजिंगली डिड वेल, बिकॉज हमने तो बस एक शो बनाया था, मुझे तो पता भी नहीं था वेब शो का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑनेस्टली आई कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड। हाउ डिड इट हैपन कॉलेज रोमांस? सो जब स्कूल रोमांस हुआ था, फिल्टर कॉपी नाम का चैनल है, उनके साथ मैंने ये वीडियो किया था। तो बिकॉज वो इतना बड़ा हिट हो गया तो यूट्यूब का एक फैन फेस्ट होता है, वो वहाँ ले गए, और वहाँ पे दिल्ली का पूरा यूट्यूब सर्किट आया हुआ था। आई वाज वेरी लाइक मैं कहाँ पार्टी करने वाला इंसान भी नहीं हूँ, मैं कहाँ पार्टी करूँ, क्या है। तो मुझे किसी ने आके बस इतना बोला कि आप टेंशन मत लो, यहाँ दिल्ली का पूरा पूरी फिल्म इंडस्ट्री कह लो या दिल्ली का पूरा यूट्यूब सर्किट कह लो, कुछ भी कह लो, सारे आए हुए हैं, सो यू आर फाइन, यू आर सेफ। I said okay, and then the same person called me a couple of months later
कि एक ऑडिशन करना है कॉलेज रोमांस के लिए और ये लीड मैंने कहा इज इट द लीड पार्ट. So they said it's one of the leads, and I know the terminology. It's one of the leads is not the lead. So I auditioned for one of the other parts, and they said, "Ki can you test for this character called Naira also?" I said, "No, is this the lead part?" They said, "Yes, this is the lead part." मैंने कहा, "Oh, now this is the lead." So I auditioned for that also, and it went well. लकीली मेरे पापा आए हुए थे दिल्ली से, उन्होंने जो क्यूज दिए मुझे बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में, वो इट वर्क फॉर मी. सो दिस हैपेंड एंड देन आई वेंट ऑन सेट अगेन थिंकिंग कि वेब शो तो मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट ही है. उस टाइम पे तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि इट्स एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज TVF ने अच्छे शोज दिए हैं, एंटरटेनिंग शोज दिए हैं जो मेरे फ्रेंड्स देखते हैं, उनको पता है कि हाँ यू नो पिक्चर्स हो गया या परमानेंट रूममेट्स हो गया, तो ये भी एक ऐसा ही कुछ होगा, करके देखते हैं. और सरप्राइजिंगली वो इतना बड़ा हिट हो गया और साथ के साथ OTT का पूरा बूम भी आने लग गया. आई थिंक नेटफ्लिक्स तभी आया है इंडिया में, 2018 या 19 में आया शायद, तो वो भी आ गया. तो फिर मुझे समझ में आने लगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरे जैसे लोगों के लिए कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग है, जो मैं बोलती आ रही हूँ बहुत सारे इंटरव्यूज और बहुत सारी जगहों पे कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर पीपल लाइक मी. अच्छा, ये ना अभी रिसेंटली मैं एक्टर मनोज बाजपेयी जी को सुन रहा था एंड ही वाज सेइंग कि अभी क्या हो रहा है कि अभी एक्टर्स के पास, आर्टिस्ट के पास या टेक्नीशियंस के पास टाइम ही नहीं है. इतने प्रोजेक्ट, इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, राइट? इट इज. सो टेल मी, मतलब आपकी जिंदगी में एक दिन कैसा होता है, लाइक 24 आवर्स? हाँ, कैसा भी हो सकता है. मतलब मैं बहुत वेली भी हो सकती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम भी हो सकता है मेरे पास, और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे सारी दुनिया का सारा काम एक ही दिन में है. तो कभी सबसे बिजीएस्ट डे कौन सा रहा है? सबसे बिजीएस्ट डे जैसे अगर होगा, मान लो सुबह मुझे एक क्लास अटेंड करनी है जो मेरी योगा की क्लास है और बहुत ज़रूरी है फिटनेस भी, तो मैं उस पर भी ध्यान दूंगी. फिर मुझे शूट पे पहुंचना है फटाफट, तो वहाँ से मुझे ध्यान रखना है कि मुझे जल्दी से रेडी भी होना है, लेट नहीं करवाना किसी को. वो हो जाने के बाद शायद शूट के बीच बीच में ही कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि अरे आपका ये कैंपेन है, इसके ऊपर थोड़ा यू नीड टू डिस्कस, या अगला शूट है उसके लिए आपको रीडिंग करनी है, तो वो आपका, तो दोज कॉल्स, नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर आर इन योर टीम, यू एंड अप टेकिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स. तो वो भी होता है. और शूट के दौरान ये सब चलता रहता है, और शूट खत्म हो जाने के बाद शायद कभी कभी ऑडिशन देने के लिए जाना है, दे से कि यू नो कल ही कास्टिंग लॉक हो रही है, तो आप ऑडिशन पे पहुंच जाओ. तो इट कैन गेट एज क्रेजी एज दिस, एंड समटाइम्स इट्स जस्ट क्या करूं मैं अपनी लाइफ के साथ आज. ये भी हो जाता है कभी कभी. तो देयर इज नो इन बिटवीन. तो जब ऐसा रहता है कि कुछ करने को नहीं है तो क्या कर रहे होते हो? मैं अपनी नींदें पूरी करती हूँ सबसे पहले, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो वो है. और अगर मैं एक्सट्रीम रियलिटी से हट के आपको बताऊं तो मैं किताबें पढ़ती हूँ. मैं कैसी किताबें पढ़ते हो? आई रीड ऑल, सी आई एम अ फिक्शन गर्ल, बिकॉज मुझे ना बचपन में जब स्कूल थोड़ा कम जाना शुरू किया और पता चल गया कि NIOS जाना है, सो माई फादर मेड मी रीड अ लॉट ऑफ नॉन फिक्शन, और मैं पक गई थी उससे, मेरे लिए वो पढ़ाई हो गई थी फिर. So I read a lot of non-fiction. I'm a big Khalid Hosseini fan, big Dan Brown fan, अरुंधति रॉय फैन, जबकि उन्होंने 2 ही फिक्शन लिखे हैं, बुक्स लिखे हैं. तो इस तरह की चीज़ें, अगर मतलब इफ दिस गिव्स यू एन आइडिया अबाउट व्हाट आई लाइक टू रीड, तो ये मेरा होता है कि ऐसी बुक्स मुझे. What are you currently reading? So right now I am reading, so I'm trying to read रेत समाधि, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. मुझे उसके लिए वक्त निकालना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने एक शूट रैप किया है, और बीच में मैंने मुराकामी को रीड किया बिकॉज इट्स सो बिजार कि आपका ध्यान लगा रहता है कहीं ना कहीं उसमें. आई जस्ट फिनिश दिस बुक कॉल्ड वाइल्ड शीप चेज. समटाइम्स यू ऑल्सो वॉन्ट टू, आप गूगल करते हो इसका मतलब क्या था, लेकिन गूगल पे भी आपको कुछ नहीं मिलता. सो मुराकामी इज दैट एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन. और एक फ्रेंड के घर से मैंने एक किताब उठाई है कि इट्स इस्मत आपा की शॉर्ट स्टोरीज हैं. सो दैट ऑल्सो आई एम रियली एंजॉयिंग. लिहाफ मैंने पहली बार पढ़ी, डिस्पाइट इट बीइंग सो फेमस एंड सो कंट्रोवर्शियल इन इट्स ओन वे. मैंने पहली बार पढ़ी शूट के दौरान ही वो भी. तो उसकी भी कुछ स्टोरीज रह गई हैं जो भी खत्म करनी है मुझे, तो आई एम रीडिंग दैट एज वेल. व्हाट आर यू वाचिंग करंटली? I have been trying to finish The Handmaid's Tale, which is really, really dark and it really gets to you. तो कॉलेज रोमांस सीजन 4 का शूट हो रहा था, उसके टाइम तो मैं नहीं देख सकती थी. अब मैं अलग ही जोन में चली जाती, कॉमेडी तो निकल ही जाती दिमाग से. एंड देन उसके अलावा मैंने थोड़ा लेट इन लाइफ बट फाइनली मैंने मूवी का को देखना, फिल्म देखना शुरू किया है. तो ज़्यादातर फोकस इस वक्त इंटरनेशनल सिनेमा पे है क्योंकि मैंने नहीं देखा है लाइफ में. कुछ अच्छा अगर आपको रेकमेंड करना हो हमारे व्यूअर्स को तो क्या रेकमेंड करोगे? ये देखो इस वीकेंड, क्या देखो इस वीकेंड?
मेरा कोई भी शो देख लो यार। नाइस, सटल प्लग। ऑफ कोर्स, वेरी सटल। यस, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार। कर लो, ये भी कर लो। अच्छा मुझे ये बताया, YouTube पे अपूर्वा अरोड़ा टाइप करूँ तो इतनी लंबी लिस्ट आ जाती है वीडियोस ही वीडियोस। आपको कोई हाँ। काउंट है कितने वीडियोस कर चुके होगे? ऑनेस्टली नहीं, मैंने मोटा मोटा आई डोंट नो, मे बी लाइक 30-40 इश। बिकॉज एक पॉइंट के बाद मैंने वो वीडियोस जिसको हम बोलते हैं स्केचेस करने बहुत बंद या कम कर दिए थे, क्योंकि एक तो मुझे लगता है कि एक ही तरह की चीज़ अगर आप ज़्यादा करते जाओगे तो ऑडियंस आपको उसी ब्रैकेट में डाल देगी और फिल्म मेकर्स भी आपको उसी ब्रैकेट में डाल देंगे। एंड आई डोंट वांट दैट। मैं चाहती हूँ कि एक वाइड वैरायटी ऑफ काम में मैं दिखूं, जो कि मैंने बचपन से कोशिश करी है। डिस्पाइट नॉट नोइंग मच, डिस्पाइट बीइंग अ चाइल्ड, मैंने कोशिश करी है कि अलग अलग तरह की चीज़ें करूँ। तो अगर एक फेज आया मेरा जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस कर दिए, विच इज़ ग्रेट बिकॉज इट रियली हेल्प्ड मी मार्केट माई सेल्फ एज एन एक्टर। आपको वो भी करना पड़ता है क्योंकि आप किसी से रिलेटेड नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आप अपना रास्ता खुद ढूंढते हो। तो मेरे को लगता है कि वो वीडियोस करके मुझे हेल्प तो ज़रूर मिली कि लोग मुझे जाने, पर वो फिर एक ही तरह का काम हो जाता है। तो एक पॉइंट के बाद उसको चेंज करना भी ज़रूरी है। तो अब पिछले 1-2 साल में जिन जिन चीज़ों का मैं वेट करी हूँ रिलीज़ होने का, सब अपने आप से एक दूसरे से अलग हैं। ओके, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि अलग अलग टाइप के फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, सुधीर मिश्रा सर के साथ काम किया और कुछ लोगों के साथ जो भी मैं नाम नहीं बता सकती। तो then now people will start seeing me in a different light कि the way I want to be seen कि this woman can do this, she can do this and she can do this also. रेंज आपकी पता चलेगी। Yeah, and I'm equally happy doing everything. तो ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो कॉमेडी है तो this is not my thing, या मतलब just an example, this is not my thing, I don't want to do slapstick. I want to do slapstick comedy, I want to do a psycho thriller, I want to do all kinds of cinema जिसको हम पहले ज़माने में आर्ट हाउस बोला करते थे। आई वांट टू डू ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ रोल्स, तो एंड आई वुड एंजॉय देम इक्वली। सो आई वांट कि मेरी ऑडियंस भी मुझे उस नज़र से ही देखे कि यू नेवर नो व्हाट अपूर्वा विल कम अप विद, व्हाट यू नेवर नो व्हाट फिल्म और व्हाट शो और व्हाट शॉर्ट फिल्म अपूर्वा विल बी इन। अच्छा, इंडस्ट्री पहले से थोड़ी इंक्लूसिव हुई है थोड़ी सी। हाँ, अपॉर्चुनिटीज, चांसेस मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। पहले थोड़ी मुश्किलें होती थी, ज़्यादा ऑडिशंस देने पड़ते थे, ज़्यादा लगता था कि यार मुझे मेरा तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, मैं तो पता नहीं क्यों आ गई हूँ, ऐसी फीलिंग ज़्यादा थी। अब वो फीलिंग घट गई है कि मैं क्यों आ गई हूँ वाली बात अब दिमाग में ज़्यादा नहीं आती है, क्योंकि लोग एटलीस्ट उतनी रिस्पेक्ट तो देते हैं कि आई रोट दिस पार्ट फॉर यू, या ये आपको दिमाग में रख के लिखा है, वेदर दिस वर्क्स आउट और नॉट, ये आपको सोच के लिखा है, so someone like you can really pull this off. तो जब इस तरह की चीज़ें राइटर्स से या फिल्म मेकर्स से सुनने को मिलती हैं, वो मुझे एक तसल्ली देता है कि there is a future for people like me, there's more and more work, अभी आएगा, अभी और खुलेगा। राइट। कास्ट एंड क्रू में अभी हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स आ गए, राइट? एकदम भर के, एकदम फट के आए हैं, मतलब 20s से लेके 30s, अर्ली 30s में देख रहे हैं हम, ये मतलब एकदम भर गया इंडस्ट्री। तो किनके साथ ज्यादा मजा आता है, ओल्ड स्कूल लोगों के साथ या ये जो यंग ब्रीड है, जो न्यू क्रॉप है, इनके साथ? I am very very open to all kinds of people first of all. तो पहले जब मैंने काम करना शुरू किया था तो मैं लोगों से छोटी होती थी उम्र में, मैं हर इंसान से सेट पे शायद छोटी होंगी उम्र में। So I used to have that feeling कि सब बड़े हैं। धीरे 10 साल 15 साल होने के बाद, या चलो 10-12 साल होने के बाद मेरे को लगा कि मुझसे छोटे भी हैं, मैं बड़ी हूँ लोगों से। Really, मैं बड़ी हूँ लोगों से, वो फीलिंग आने लगी। And then I realized कि a lot of young people they know already, और उनके पेरेंट्स का भी ऐसा कुछ वो नहीं है, कोई उनके घर में उस तरह के बैरियर्स भी नहीं है कि अरे या तो घर छोड़ के जाओ या तो ये काम मत करो। आजकल पेरेंट्स भी बहुत ओपन माइंडेड हैं इस मामले में, एंड दे वांट टू लेट देयर चाइल्ड एक्सपेरिमेंट। तो उस वजह से शायद बहुत यंग लोग आ रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे तो बोला जाता है कि देयर इज अ चाइल्ड इन यू एंड देयर इज एन ओल्ड लेडी इन यू, यू नेवर नो व्हिच वन कम्स आउट व्हेन। So I'm happy with young people and old people equally. अच्छा, वो कहानी हमने बहुत सुनी, जब मैं मुंबई आया था तो मेरी जेब में 10 रुपए थे। 10 रुपए हम उन पे नहीं हंस रहे हैं। नहीं, I mean सबका अपना होता है। सबकी अपनी स्टोरी होती है, लेकिन अब वो स्टोरीज कम हो गई है। अब तो पेटीएम लेके चलते ही, मतलब कोई भी ऐप लेके चल सकते हैं। अगेन वी आर नॉट प्लगिंग एनी ऐप, बट पॉइंट बीइंग, जब आप गई थी मुंबई तो आपकी जेब में कितने रुपए थे? ज्यादा नहीं थे ऑनेस्टली। मैं तो
14-15 साल की थी तो मेरे तो पापा साथ गए थे। बेस्ट। मैं जब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि वो बहुत अमीर आदमी थे कि बैंक अकाउंट चल रहा है सब। बेटी जो हाँ आज बेटी मुंबई गई तो आज उसको वहीं पे हम एक फ्लैट दिला देंगे, एक गाड़ी दिला देंगे, एक कुक दिला देंगे, ऐसा कुछ वो नहीं था सिचुएशन। बट मेरे को बहुत एक तसल्ली थी लाइफ में कि कुछ नहीं होगा तो मेरे पास एक सपोर्ट इस तरह की है कि आई डोंट हैव टू अर्न मनी टू सर्वाइव। आई मीन ऑफकोर्स मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स का इतना खर्चा हो रहा है, मेरे को यहाँ कुछ महीने ही रखने में, या एक रिस्क भी है कि स्कूल ना जाके घर पे पढ़ाई करके मैं ये काम करना सोच रही हूँ। तो मेरे पे उस तरह का प्रेशर जरूर था, बट ऐसा नहीं था कि मैं रोटी नहीं खा पाऊंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रोटी नहीं मिलेगी, अरे क्या होगा, कहाँ सोएंगे, हाँ रहना कहाँ है। ही मेड श्योर दैट मैं चाहे छोटे घर में रहूं मुंबई में, कंफर्टेबल घर में रहूं, अकेले अपना आराम से। उन्होंने धीरे धीरे मुझे सिखाया भी कैसे घर मैनेज करना है, कैसे सबके साथ सबसे काम करवाना है। सो दैट वे दे वर वेरी ऑन देयर टोज कि वो दिक्कतें हमारी तरफ से ना हो। सो आई हैव बीन वेरी लकी दैट वे। अब एक मिडिल क्लास सवाल, बॉम्बे या मुंबई कितना महंगा है? बहुत महंगा है। मैं जब दिल्ली में फ्रूट्स लेने जाती हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि जब मैं मुंबई में पैसे दे रही हूँ, आई वुड हैव सेव्ड सो मच मनी, आई वुड हैव सेव्ड सो मच ऑन रेंट, ऑन योर डेली यूटिलिटीज, योर रोज का खाना पीना, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। बट अब आदत होगी, अब मुझे नहीं लगता कुछ भी महंगा। We get used to it over the period of अब आई थिंक अब सिर्फ मेरा एक न्यूयॉर्क एक्सपीरियंस करना रह गया है महंगाई और लंदन एक्चुअली महंगाई के हिसाब से। बाकी मैंने फिर वो फुल सर्कल हो जाएगा। या ओके अच्छा, हम स्टोरीज की बात करें। अभी तो आप जब पापा वाली बात करते ना तो मुझे वैसा वो शिवाजी द बॉस देखी आपने? नहीं शिवाजी द बॉस नहीं देखी? नहीं, आई माइट हैव। इज इट द रजनीकांत शिवाजी द बॉस? ओ नहीं देखी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आई विल। अच्छा, ऐसी फिल्में देखते हो आउट ऑफ द ब्लू कि यार क्या है आज, ऐसे कुछ रैंडम देख लेते हैं, ऐसा कभी करते हो? होता है ना? तो शिवाजी द बॉस देखिएगा, उसमें बेसिकली सीन कुछ नहीं होता है। उसमें जब रजनीकांत साहब आते हैं तो वैसे चलते चलते जा रहे होते हैं और पीछे एनिमेशन में गांव बनते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, रोडें बनती जा रही हैं। तो मैं ऐसे इमेजिन करता पापा के साथ आप ऐसे चलते चलते जा रहे हो, घर हो गया, हाँ हो गया, खाने को हो गया, कंफर्टेबल लाइफ होती जा रही है। ऐसा होता है ना, माँ बाप साथ रहते तो लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है। जबकि दे हैव बीन वेरी ओपन अबाउट एवरीथिंग, हमारी सिचुएशन, हमारा ऐसा नहीं है कि हम तुझे बहुत बड़ा कुछ बंगलो दिला देंगे वहां पे जाके, या हमें तुझे मुंबई में रखने से कुछ मुश्किल नहीं हो रही है। मुझे सब पता है उन्हें क्या मुश्किल हो रही है, किस तरह की तकलीफें वो फेस कर रहे हैं मेरे साथ। दे हैव बीन वेरी ओपन अबाउट इट, बट इट्स नॉट लाइक दे वुड रब इट इन माई फेस, अरे नहीं देख तूने क्या करवा दिया हमारे से। उस तरह की सिचुएशन नहीं रही है। इट्स जस्ट बिन द थ्री ऑफ अस एज अ टीम स्टिकिंग टुगेदर कि करेंगे। मेरा काम है एक्टिंग करना, अच्छे से अपने ऑडिशंस क्लियर करना, अच्छे से अपने आप को पढ़ाना लिखाना। एंड देयर थिंग वाज, देयर एस्पेक्ट ऑफ इट वाज टू लुक आफ्टर एवरीथिंग एल्स। कि अगर कॉल्स आ रही हैं, बिकॉज मैं बच्ची हूँ तो कॉल्स आ रही हैं, तो माई फादर, आई टेक इट अगेन, जैसे अगर कॉल्स आ रही हैं, इफ आई एम अ चाइल्ड, सो पापा कॉल्स ले लें मेरी तरफ से, ऑलमोस्ट लाइक अ मैनेजर। सो उन्होंने कुछ साल तक मुझे मैनेज किया। तो इस तरह की चीज़ों में बहुत अच्छी एक सपोर्ट रही है। ओके तो अब थोड़ा मूड चेंज करते हैं। ओके ये वाइब था मेरा। do you make reels on a daily basis? वो switch मुझसे नहीं होता है ये सब। मुझसे भी नहीं होता ये सब, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने इसलिए ये थोड़ा सा टर्न लिया कि थोड़ा कॉन्वर्सेशन का मूड चेंज करते हैं। मुझे ये बताएं कि कुछ क्रेजी किस्से आपने जुगाड़ू प्रोडक्शन में कभी काम किया है? बहुत। हाँ? बहुत। कोई ऐसा किस्सा है जो लोगों को लगा वो वाओ व्हाट अ शॉट, लेकिन उसके पीछे की कहानी तो ओ माय गॉड? बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए हैं। अब तो हिट भी नहीं करता मुझे कि ये बिजार हो रहा है। अब तो याद भी नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। इट्स सो नॉर्मल कि कभी कभी, अभी रिसेंटली मुझे याद है कॉलेज रोमांस सीजन 3, जबकि एक अच्छा खासा वेल नोन शो है, प्रोडक्शन हाउस अच्छे से, बट कभी कभार भगाना पड़ता है ना शूट, तो और हमारे पास टाइम नहीं होता, और कुछ कुछ शॉट्स लेने का वही तरीका होता है। तो एक शॉट में एक कैरेक्टर को एक पॉइंट पे पहुंचना है, उसके पहले वो कैरेक्टर वहां पे नहीं है और वहां पे मैं भी नहीं हूँ। तो माई जॉब वॉज टू क्रॉल ऑन ऑल फोर्स अंडर द कैमरा और बिहाइंड द डीओपी एंड मेक श्योर कि मैं उस मार्क पे पहुंच जाऊं, ताकि वो कैमरा वापस वहां आने से पहले मैं वहां प्रकट हो जाऊं। सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, फ्रेम खाली है, कैमरा पैन हुआ है, मेरे को ऐसे ऐसे चल के आना है और वहां पे लैंड करना है, एंड देन थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ ऐसे टप 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 टप, बट शॉट चल रहा है। सो ये तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट, दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट कि यार ये तो होता ही रहता है।
बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये तो मजाक है। अच्छा, तो ऐसी चीजें तो बहुत मैंने देखी हैं बिजार। आजकल एक और चीज जो ट्रेंड कर रही है वो है मैनिफेस्टेशन। I don't know what to feel about this question. You know what I'm going to ask. Yeah, please. तो मैनिफेस्टेशन में कहते हैं कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहने की कोशिश की हाँ। कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की, तो मैं तो शिद्दत से चाह रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा है। Same. What else do I say? तो आप मैनिफेस्ट करते हो कभी? क्या ये काम करता है? होता क्या ये? मुझे ऑनेस्टली नहीं पता, मैं जिसके बारे जो जिस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है मैं नहीं बोलना चाहूंगी। आई जस्ट सी इट अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम, सो इट्स बिकम अ फैंसी टर्म मोर देन एनीथिंग एल्स। क्या पता इसका कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ डीप रूटेड हो, कोई ऐसे मीनिंग। दोस्त नाते रिश्तेदार जो कहते हो बेटा वेट जस्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो? नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं प्रे फॉर इट, वर्क फॉर इट। ऐसे बहुत हैं। ऐसे तो मेरी माँ रोज मुझे कहती है कि बाबा जी से के आगे हाथ जोड़ो, वाहिगुरु जी के आगे हाथ जोड़ो, हो जाएगा। उस तरह की चीजें मुझे सिखाई गई हैं बचपन से। बट ये जो शब्द है मैनिफेस्ट, और इसका आई थिंक आई डोंट नो, आई हैव बीन टॉट टू जस्ट वर्क। तो आई डोंट नो, मे बी एक स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत अच्छी चीज हो, बट क्योंकि ये इंस्टाग्राम पे एक टर्म बन गया है, या इट्स अ थिंग, तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। अच्छा, मैनिफेस्ट से याद है मेरी माँ घर पे बैठ के मैनिफेस्ट करती रहती, बहू मिल जाए, बहू मिल जाए। अरे तो ये है मेरा अगला सवाल, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इकलौता लड़का हूँ और ये काफी गंभीर सवाल है, इसलिए शायद कुर्सी उस तरफ मुझे ले जाती है। तो क्योंकि मैं भी आप ही की तरफ एक लौता लड़का हूँ और मुझे पता है मेरे माँ बाप इस समय एक ही चीज चाहते हैं, करियर हो गया, ये सब अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। बिया होगा कब तुम्हारा? अरे मेरे को पूछ रहे हो आप ये? दर्द बांट सकते हो? नहीं, दर्द नहीं है मुझे, कोई दर्द नहीं है। मैं वेरी हैप्पी। अगर मेरा ब्याह हो जाए उसके बाद आप बोलना दर्द बांट लो। आओ बहन चुगली करें। आओ चुगली करें। नो नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। नहीं ऐसा कुछ कोई प्रेशर नहीं है। खुद का क्या प्लान है? मॉम ऑब्वियसली चाहती है यार, हर मम्मी चाहती है कि बच्चे की शादी वो एंजॉय करे और वो अरेंज करे चीजें, यू नो, शी विल फील लाइक द स्टार ऑन दैट डे। बट कभी दिमाग में ख्याल आता है सेटल डाउन होना है, कब होना है? आता है, तो सबके आता है। सिंस आई ग्रू अप मेरे दिमाग में आता है कि अरे शादी तो फेजेस होते हैं। एक फेज में लगता था करनी तो चाहिए, फिर लगता था नो आई एम ओके दिस वे। बट एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर आई फील जब मन करेगा, जब लगेगा कि ये सही मोमेंट है या ये सही इंसान है, तो इट विल हैपन। क्यों करनी चाहिए शादी? मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मॉम, नो ऑफेंस। अच्छा, थोड़ा गहराई में अगर जाया जाए तो आई फील, कभी आप ऐसे सोचते हो कि व्हाई या ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक, एक तो वी आर बोर्न इन अ फैमिली, वी आर बोर्न टू अ सेट ऑफ पेरेंट्स, हमारे साथ और रिश्तेदार जुड़ जाते हैं, उससे वो हमारी फैमिली बन जाती है। और फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, वो हमारी फैमिली बन जाती है। बट होते तो वो आपके दोस्त ही हैं, बट जब आप किसी को अपना पार्टनर बनाने की सोचते हो तो इवन दो वो बस एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वो एक पेपर पे साइन करना या दुनिया के लिए फेरे लेना, वो एक तरह से आपकी चोजन फैमिली हो जाती है। एंड यू गेट टू लाइक बिल्ड योर ओन फैमिली, वेदर यू वांट टू हैव चिल्ड्रन विद देम और नॉट, वेदर यू वांट टू हैव अ सेट ऑफ पेट्स विद देम, वेदर यू वांट टू अडॉप्ट अ विलेज और व्हाटएवर, इट्स योर चॉइस टू हैव दैट फैमिली, कि आप वो फैमिली को आपने खुद चुना है। सो उस हिसाब से शादी मेरे लिए एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जरूरी भी नहीं है। मुझे ये भी लगता है कि जरूरी नहीं है। दो लोग अगर एक साथ खुश हैं तो खुश रह सकते हैं। एक इंसान अगर अकेले खुश है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, तो वो उसकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि थोपा जाए शादी को किसी के ऊपर, या हम अपने ऊपर थोपें जस्ट बिकॉज अरे वक्त निकल गया, या होता है कोई ऐसा वक्त तक कुछ होता है क्या? ऐसा टाइम ब्रैकेट है? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। 10-12 साल पहले शायद डिस्कस होता तो लगता भी, बट नाउ आई डोंट थिंक। दैट्स ट्रू। अच्छा, ग्रोइंग अप, क्योंकि हम पैपे के कॉन्सेप्ट बात कर ही रहे हैं, तो ग्रोइंग अप मेरी क्रश थी एमा वॉटसन। ये जब मैंने उनको गॉबलेट ऑफ फायर में देखा था, उस वो पिंक गाउन में, तो मैं तो स्कूल से ले गए थे, बोलने में ही इतना हकला रहा हूँ, आप समझ सकते हैं मेरे जज्बात यहाँ तक आ गए। बट एनीवे, लव यू एमा। तो तब मैंने ऐसा सोचा था कि एक दिन लंदन जाके प्रपोज करूंगा। तो कभी ऐसा आपको बचपन में किसी को देख के ऐसे प्रेम भाव मन में उत्पन्न हुए?
Of course. See, these celebrity crushes, इनका कुछ भी, there's nothing at stake. कोई कुछ नहीं. Sky is the limit. Nobody can take them away from you. True. Nobody, there's ऐसा कोई obligation नहीं तो कि आपका बोलना ही childhood है. sweetheart कौन था? मैं I think मेरी almost सारी audience को पता है that I have been a crazy Diljit fan, and it's more than just being a fan. I have a huge crush on Diljit. अभी कोचेला में देखा उसका? आगे पंजाबी को चला. It was so good, and he's only making the country proud. He's Seriously. only, you know, as an artist, as a person, he's only growing. मिले और? मैंने उनके साथ एक फिल्म की है. Oh! Imagine my हालत. Working with someone I'm crushing on. हाँ फिर? So ये बात नहीं की मैं बहुत छोटी थी. I was very like, no, you can't talk to your crush. हाँ. And I didn't want to hit on him also. I wanted to maintain that respectful co-actor vibe, which I did. And हाँ बस. कुछ ऐसा था जो तब नहीं कह पाए, आप कह दीजिए. अब मैं बहुत बार कह चुकी हूँ यार. वो उनको शायद पता भी होगा. Instagram पे इतनी बार मैं बयां कर चुकी हूँ अपनी feelings कि it's फेवरेट गाना कौन सा है दिलजीत का? There are so many. I think गुलाबी पग, एक पुराना वाला गुलाबी पग था which I really like, and of course there's Born to Shine जो आजकल सबका फेवरेट है. Yeah. और बड़े उनके बहुत नीश गाने भी पता है मुझे. मलकी कीमा बहुत कम लोगों को पता होगा. So those are some of my favorite songs of Diljit. आजकल तो वही चल रहा है. डावड़ा दे नाल टोल दा चिन्ना तेरा पार. ये क्या हो रहा है? चिन्ना तेरा पार गोरी है. आगे की लाइन. गब्बरूता तेरी नू भी मिठा बोलदा नी तू ता फिर I know the release date also. I think it was 30th July 2020. हार्डकोर फैन हो यार आप. मेरी मेमोरी भी थोड़ी है स्ट्रांग, बट मैं फैन भी हूँ. वेरी गुड. नाइस. इंटरव्यू में थोड़ा और टाइम होता तो मेमोरी गेम तक खेल लेते. तो हमने क्रेजी एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर ली, जर्नी के बारे में बात कर ली, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में आपने जितना अलाउड था आपने उतनी बात कर ली. हाँ. आई विश नेक्स्ट टाइम तक चीजें अनाउंस हो जाएं तो मैं और विस्तार से भी बात कर सकूं. बट या ओके. अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन. आज की डेट में एक्टर्स ही नहीं, आप इन्फ्लुएंसर्स भी हो, तो उसका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होता है? मुझे तो लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज टेल पीपल टू नॉट पुट मी इन दैट ब्रैकेट ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बिकॉज इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, पीपल हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया एंड यू नो वहाँ से वो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं. आई डोंट वांट टू फॉल इन दैट कैटेगरी. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत मेहनत करते हैं लोग, बट एज एन एक्टर एनीवे आपका एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस होता है. अगर आप थोड़े भी फेमस हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो एक तरह से it is going to have an impact on the audience and the way they think and the way they see you, especially a young audience. So responsibility बहुत पहले से रही है. Whatever it may be, whatever, किसी भी एस्पेक्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आई थिंक एक्टर कुछ भी कर रहा है, स्पेशली एक स्टार सो टू से कुछ भी कर रहा है, वो उसके फैंस और उसकी जितनी भी ऑडियंस है वो देख रही है, धीरे धीरे करके वो इम्बाइब कर रहे हैं और वो याद रखेंगे कि इस बंदे ने ये किया था, इसने किया तो सही होगा. तो वहां से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है. एंड देन विद एंड ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ पावर, एंड विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. सो वो हमारे पास एक छोटा मोटा चेंज लाने की पावर तो होती है. एटलीस्ट मेरे को लगता है मेरे पास इस लेवल पे आके भी थोड़ी थोड़ी पावर है. थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ तो शायद 2-4 लोगों का भला हो जाए उससे. तो आई थिंक उस वे में यस वी डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हिच एक्टर और मे बी अ पर्सनालिटी जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया हो? इट doesn't have anything to do with acting honestly. मेरे लिए अमृता प्रीतम was one woman I really wanted to be, because मेरे को ऐसा लगता था कि जो ये बातें कर रही हैं अपनी किताबों में, जो ये कह रही हैं अपने experiences या जो भी, ये इन्होंने उस समय कहे और मैं आज भी समझ नहीं पा रही हूँ. तो मे बी मुझे भी और वक्त लगेगा. शी वॉज वे 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 अहेड ऑफ हर टाइम्स आई फील. सो मे बी शी वॉज समवन आई रियली वांटेड टू बी लाइक, और एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कि मैं समझना चाह रही थी कि ये किस तरह के इंसान है. और उन्होंने ही जब अपने किसी तो बुक में सिमोन डी बुवार के बारे में मेंशन किया, सो आई स्टार्टेड रीडिंग हर एज वेल, एंड शी वाज इवन मोर अहेड ऑफ आवर टाइम्स. तो इस तरह के मेरे रहे हैं रोल मॉडल्स की मैं समझ नहीं पा रही हूँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे इस यहाँ तक पहुँचे हैं, इतनी मैच्योरिटी, इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस तक कैसे पहुँचे हैं. बट आई वुड लाइक टू रीच दैट लेवल सम टाइम इन माय लाइफ. तो अभी इस वक्त अगर कोई यंग अपूर्वा आपको देख रही है, हाँ, जो आपके वीडियोस देखती है, आपको पसंद करती है और शायद फ्यूचर में वो आप ही के नक्शे कदम पे चलना चाहे, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे? I would just What do you want to say to your younger self? To my younger self,
I would just say that it's okay. That's it. It's okay. Everything that you're trying to do, everything that's happening to you, everything that whatever you look like, it's completely okay. You're always going to be beautiful no matter what. Bushy eyebrows are going to be in fashion 10 years later, and attention is not everything. Is also one thing I would like to say to my younger self. That's so nice. So I guess हम रैप कर सकते हैं इंटरव्यू, बट बिफोर वी डू दैट आपके इंस्टाग्राम को स्टॉक किया था, उसमें पता चला आप देख रही हूँ मैं, ये सब देख रही हूँ साथ साथ में, इसने बनाया बट हमने देखा उसमें आप लिखते भी हो, आप गाते भी हो, तो कुछ लाइन है? नहीं साथ में सब लगाएंगे ना. This was back in lockdown, जब पता नहीं था क्या होना है दुनिया के साथ, कहाँ जाने वाले हैं. There was कोई मारने नहीं आएगा एटलीस्ट. एक मॉब की इतना खराब गया कि 10 लोग पीछे पड़े हैं मारने को. तो तब मैं थोड़ा बहुत अपने युग के साथ बैठ के गालियां करती थी, बट नहीं अब मैं हाइलाइट्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पे, आपको दिखेगा युग करके. change that. नहीं इससे पहले कि डिलीट हो जाए अभी जाके चेक कर लो. बट कोई ऐसा कुछ नहीं, साथ में अरे साथ में हम सब मिलके मिले सुर मेरा तुम्हारा. अच्छा ठीक है जी ठीक है, फिर मेरे को लगता है दिलजीत का एक गाना सुना देती हूँ. ओके. डू यू नो मैं तेनू किन्ना प्यार करदा, डू यू नो मैं तेरे उत्ते किन्ना मारदा, डू यू नो तेरे तो पहला कोई भी नहीं, डू यू नो तेरे ब्लास्फेमी. मैं लिरिक्स भूल गई बट मस्टैंग ले लई. हाँ तेरे लिए मस्टैंग ले लई. Do you know? All right, so do you know? And अगर आपको नहीं पता था तो अब आप जान गए हो कौन है अपूर्वा. And I'm sure she needs no introduction. Thank you so much अपूर्वा. Thank you. For this lovely conversation. आप ऐसे ही रहो, ऐसे ही वीडियोस बनाते रहो, enjoy करते रहो and लोगों को भी entertain करते रहो. Thank you. All right, bye bye. अब हम दोनों घूमेंगे, ठीक है? ऐसे करेंगे 3, 2, 1. अरे हमें हाई फाइव करना है. Oh damn. अरे Okay, ready. Okay, 3, 2, 1. All right, it's a wrap. Okay. Bye bye. Thank you.